यूपी में हुआ बहुत बड़ा फेर, आजम के किले को ढहाया बीजेपी ने। मैर यादव ने नेताजी की विरासत को रिकॉर्ड मतों से जीतकर बचाया। मुजफ्फरनगर के खतौली सीट पर भी हुआ बड़ा उलटफेर, रालोद के मदन भैया जीते। यूपी के 3 उपचुनाव के नतीजे आए सामने, बीजेपी और सपा दोनों उलटफेर से घबराए। जी, आज देश के गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी बिहार की कई सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं, जिनमें गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से बहुमत पाते हुए सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो हिमाचल में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल करते हुए जीत हासिल की है। वहीं दोनों राज्यों के विधानसभा नतीजों के बाद से यूपी के कई बड़े सीटों पर उलटफेर भी देखने को मिले, जहां रिजल्ट एकदम से बदल गया, जिसमें बीजेपी को ना कोई फायदा मिला और ना ही कोई घाटा हुआ। लेकिन यूपी उपचुनाव में एकमात्र जीती हुई सीट पर जीत हासिल करते हुए बीजेपी ने आजम खान के किले को ढहा दिया है और इतिहास रच दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेताजी की विरासत को बचाने में सपा कामयाब रही है, जिसमें डिंपल यादव ने तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करते हुए मैनपुरी सीट पर जीत हासिल की। वहीं खतौली के बीजेपी विधायक के जेल जाने की वजह से रद्द हुई खतौली सीट पर रालोद के प्रत्याशी मदन भैया ने बड़ा उलटफेर करते हुए प्रचंड जीत हासिल कर ली है। तो चलिए एक एक कर जानते हैं यूपी के 2 विधानसभा सीटों के साथ 1 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजों में क्या कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिले और कैसे किस पार्टी ने इतिहास दर्ज किया है। डिंपल ने नेताजी की विरासत को बचाया, उधर आजम के किलों को बीजेपी ने ढहाया। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इन सब में सबसे पहले आपको बताते हैं कि सपा के गढ़ रामपुर विधानसभा की सीट का क्या कुछ हाल हुआ है। आपको बता दें कि रामपुर की सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हरा दिया है। इस सीट पर उपचुनाव तब हुए हैं जब नफरती भाषण के मामले में सजा होने के बाद आजम खान की विधायिका चली गई थी। इस सीट पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें सपा को करारा झटका लगा है और बीजेपी ने एक इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि अब तक रामपुर विधानसभा सीट को आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। इस सीट पर अब तक 18 बार चुनाव और 2 बार उपचुनाव हुए हैं। इन चुनाव में 10 बार आजम खान ने और 1 उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तजिन फातिमा ने जीत हासिल की है। लेकिन इस सीट पर हुए 20वें चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ने 33,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। हालांकि एक समय डिंपल की अजय बढ़त जिस तरीके से मैनपुरी में चल रही थी, उससे यही अंदाजा था कि रामपुर में भी सपा प्रत्याशी शानदार प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह हार आजम खान और सपा दोनों के लिए काफी बड़ा झटका है। वहीं सपा की हार पर सपा प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाते हुए मतगणना स्थल से चले गए। उन्होंने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है और शहर में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। मैंने इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नया कीर्तिमान बनाया है। डिंपल ने 2,80,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल करते हुए भाजपा के रघुराज सिंह शाक को हराकर इतिहास रचा है और इस जीत के साथ डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई है। इस सीट से सपा से डिंपल यादव और भाजपा के रघुराज सिंह शाक समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। गुरुवार की सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई थी। शुरुआत से ही डिंपल यादव ने एक बड़ी बढ़त बना ली थी, जो मतगणना खत्म होने के बाद बड़ी जीत में तब्दील हो गई। डिंपल को कुल 6,17,625 मत मिले, जबकि रघुराज सिंह को 3,29,489 वोट मिले। इस तरह डिंपल ने 2,88,136 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया। वह इस बार उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को उतारा था। चुनाव में मुलायम सिंह का जलवा और डिंपल का चेहरा था। प्रचार में सैफी परिवार ने एकजुट होकर डिंपल के लिए वोट भी मांगे। इसका नतीजा रहा कि उपचुनाव में सपा की बड़ी जीत हुई। आपको बता दें कि 1996 के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट चुनाव लड़ा और उसके बाद से अब तक कभी भी सपा इस सीट से नहीं हारी है। वहीं इस जीत के बाद में अखिलेश यादव और डिंपल मंडी परिसर में प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। खतौली में गठबंधन की जीत, हैट्रिक नहीं बना पाई भाजपा। मुजफ्फरनगर में खतौली सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना में बीजेपी से राजकुमारी सैनी को सपा रालोद के मदन भैया ने तकरीबन 22,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। ये सीट बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी। उन्हें इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। उसके बाद इस चुनाव में बीजेपी ने उनकी पत्नी को मैदान में उतारा था। आपको बता दें कि भाजपा 2017 और 22 के चुनाव में जीत के बाद यहाँ इस उपचुनाव में हारी है। वहीं 27वें राउंड का परिणाम जारी होते ही मतगणना स्थल पर रालोद नेताओं का जमावड़ा लग गया है। उसके बाद लोगों ने जश्न मनाया। यूपी के इस बड़े उलटफेर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।